शुक्रवार को भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रोमेश महंत ने लहार विजय संकल्प यात्रा के दौरान दमोह के स्थानीय विश्राम गृह पर पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने लहार क्षेत्र में 32 साल से जमी कांग्रेस की सरकार को खत्म करने की बात कही। साथ ही उन्होंने विकास कार्य के दौरान मिल रहे भारी जन समर्थन की बात कही। दरअसल भाजपा नेता रोमेश महंत प्रदेश में कार्य समिति सदस्य और वह लाहौर विजय संकल्प पदयात्रा निकाल रहे हैं। महंत की इस पदयात्रा का शंखनाद 25 मार्च 2023 को सुबह 11 बजे आलमपुर स्थित देवी अहिल्याबाई की छतरी से हुआ, जहां पर यात्रा प्रारंभ करते हुए आलमपुर के वार्डों से होते हुए गांव में जा पहुंची। यात्रा का विश्राम आलमपुर में हुआ। रोमेश महंत ने बताया कि उनकी यह पदयात्रा एक दिन में 20 किलोमीटर पैदल चलकर रोजाना 5 से 7 गांव की पदयात्रा करते हैं। उन्होंने बताया कि इस पदयात्रा का एक माह में 240 गांव 96 पंचायतों में जाना तय है, जिसका समापन 25 अप्रैल को मेहोना के बालाजी मंदिर पर किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लहार विजय संकल्प यात्रा का मकसद 32 साल से जमी लहार में कांग्रेस का कुशासन खत्म करना है। उन्होंने कहा कि लहार क्षेत्र की जनता लगातार 32 साल से कांग्रेस के कुशासन से परेशान है और अब इस आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा लहार से कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव के टिकट को लेकर कहा कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और पार्टी जो भी निर्णय लेगी मैं उसका सम्मान करूंगा। उन्होंने कहा कि पदयात्रा के दौरान उन्होंने आलमपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही यात्रा के दौरान जहां भी महापुरुषों व शहीदों की प्रतिमाएं मिल रही है उन्हें माल्यार्पण कर नमन कर रहा हूं। इसी के साथ उन्होंने पदयात्रा में दिन रात मेहनत कर साथ चल रहे कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट। 25 मार्च 2023 सुबह 11 बजे आलमपुर मां अहिल्याबाई की पुण्य पवित्र भूमि की छतरी से प्रारंभ हुई और ये आलमपुर के पूरे समस्त नगर में इस यात्रा का भ्रमण हुआ। इसके बाद रात्रि जब आलमपुर से दमोह की ओर बढ़ रहे थे इस यात्रा के दौरान, तो मन में कहीं ना कहीं शंका थी, कुशंका थी जब यात्रा प्रारंभ की कि हम घर छोड़कर 100 से 120 50 तो वॉलंटियर्स हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो रात दिन हमारे साथ रुकते हैं, वहीं रहते हैं। तो मन में एक भाव था कि हम जब चलेंगे तो कैसे लोगों के भोजन की व्यवस्था होगी, कहाँ हमारा रात्रि विश्राम होगा। मगर जनता का इतना अभूतपूर्व सहयोग मिला, लोगों का इतना अभूतपूर्व सहयोग मिला कि न तो एक दिन भी कहीं हमें खाने की परेशानी आई, न कहीं हमें एक दिन रुकने की परेशानी आई। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कई तो ऐसे घर हैं जिन घरों में मैं पहुंचा, कल तो ये स्थिति बन गई कि हमें रुकने के लिए 2 पड़ाव थे और जब मैं उस घर में गया रुकने के लिए, मैंने देखा तो घर के सारा सामान निकालकर बाहर रख दिया और वहां कार्यकर्ताओं को रुकने की व्यवस्था की और उनके घर में पूरे में गद्दे पड़े हुए थे। मैं देख के अभिभूत हो गया। मेरे लिए वो एक भावनात्मक दृश्य था। मैं निश्चित रूप से उस दृश्य को देख के अपने आप को बहुत सहज महसूस नहीं कर पाया कि इतना प्यार इतनी विषम परिस्थितियों में लोगों का, ये इस यात्रा का ये भी एक आकर्षण था। जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला, भाजपा पर लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिलाया और लहार विजय संकल्प पदयात्रा 20 किलोमीटर अगर हम रोज चलते हैं तो आप ये तय मान लो कि 650 किलोमीटर ये यात्रा चलेगी। एक महीने में हम 650 किलोमीटर इस यात्रा के साथ चलेंगे। हमने यात्रा को शुरू करने से पहले वोटर लिस्टों पर काम करा, मतदान केंद्रों पर काम करा। मतदान केंद्र के पोलिंग कार्यकर्ता हमने बुलाए और उनके साथ बैठकर चर्चा की। उनको मतदान केंद्रों की मतदाता सूचियां दी और उन सूचियों पर हमने ये तय करा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक पोलिंग बूथ पर कितने कार्यकर्ता हैं। तो जिस तरह का रिजल्ट सामने आया तो वो एक अपने आप में अभिभूत करने वाला था। इतना मैं लंबे समय से राजनीति में हूं और मगर जिस तरह का भाव अभी आया ये अपने आप में अभूतपूर्व था। यात्रा जब पहले दिन शुरू की, आलमपुर से जब हम यात्रा शुरू कर रहे थे और हमने लोगों को विजय संकल्प यात्रा के लिए आह्वान किया, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि निश्चित रूप से मुझे भी ये विश्वास नहीं था कि इतनी तादाद में जनसमूह आशीर्वाद देने के लिए वहां आएगा। 2000 से लोग वहां कम से कम इकट्ठे हुए और उन लोगों ने साथ साथ चलकर घर घर
हम लोग उस आलमपुर नगर में घूमे, एक अपने आप में अभूतपूर्व दृश्य। इससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ा, उनके अंदर एक चेतना भी जगी कि निश्चित रूप से हम इस लड़ाई को, इस विजय संकल्प को कहीं ना कहीं पार पा पाएंगे। भाजपा के सभी कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता, इस यात्रा के दौरान उनका मुझे भरपूर सहयोग मिला। हम सभी कार्यकर्ताओं ने इस देश में जिन्होंने अपने प्राण निछावर किए, चाहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, चाहे हमारे मीसाबंदी कार्यकर्ता हो, ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, ऐसे सभी महापुरुषों को हमने माल्यार्पण किया। जो मंदिर हमें अपनी कहीं ना कहीं श्रद्धा का केंद्र महसूस होते हैं, उन सभी मंदिरों पे जाकर हमने संकल्पित होकर आरती की। और कल तो हम रणकौशला देवी के इस क्षेत्र की पूरी आस्था का केंद्र, वहां जाके भारतीय जनता पार्टी के 100 से अधिक कार्यकर्ताओं ने महासंकल्प दीप जलाया, वहां महाआरती की हम लोगों ने, और एक एक दीप दान सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करा। यात्रा के दौरान सब लोग उस विजय संकल्प में जब जुड़े तो लोगों का एक ही उद्देश्य था कि हम 32 साल के कुशासन को उखाड़ फेंकें। और ये यात्रा जिस तरह आगे बढ़ रही है, जिस तरह मैं आगे जा रहा हूं, मुझे लग रहा है कि मुझे पूरे कार्यकर्ताओं का सहयोग मिल रहा है। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पूरी इस क्षेत्र के मतदाता और यहाँ का जनमानस, मैं सबका हृदय से ऋणी हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्रेम और इतना उत्साह और इतना साहस दिया कि मैं इस काम को, मुझे लगता है कि मैं अपने अंजाम तक पहुंचा पाऊंगा। ऐसा सभी कार्यकर्ता संकल्पित थे और सबने ये प्रयास करा। 7 दिन का समय निकला है। जैसे जैसे यात्रा बढ़ेगी, मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों का समर्थन और बढ़ेगा, लोगों का आशीर्वाद मुझे और मिलेगा और लोगों में और उत्साह का संचार होगा। बात आती है 32 साल के जो कुशासन की आपने बात कही है,